बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कोकब मंजूर, इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर्स सीरीज़ के आज जो हमारा टॉपिक है वो है चेंजेस इन सप्लाई। आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स की कंटिन्यूशंस हैं। हम सप्लाई पे पहले बात कर चुके हैं, लॉ ऑफ सप्लाई पे बात कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर देख लिए ताकि आपको फिर ये इसकी कंटिन्यूशन में आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला ना हो। अच्छा जी, दो तरह की चेंजेस होती हैं सप्लाई में। एक होती है शिफ्ट इन सप्लाई एंड एक होती है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस किया था, आपको याद होगा। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उसमें नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप होता था प्राइस और डिमांड का। इसमें प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है जी, लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज़ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिए, जब भी सप्लाई में क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा प्राइस की वजह से, तो या वो एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब प्राइस बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, इस सप्लाई के बढ़ने को बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। इसी तरह जब प्राइस कम हो जाती है तो सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई जितनी की जाती है वो भी कम हो जाती है। ऐसी कमी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये देखिए जी, आपको ग्राफ और टेबल की मदद से भी समझाते हैं। ये देखें, प्राइस थी 5, क्वांटिटी सप्लाई थी 40। ठीक है, प्राइस हो गई 10, प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो गई 60। तो देखें 5 पे 40 थी और 10 पे 60। ये जो हम मूव किए ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए से बी तक, ये होगी एक्सटेंशन। नो दिस इंक्रीज in the quantity supplied is because of the price, so that is why it is said to be an extension in supply. इसी तरह वाइस वर्सा, अगर हम पॉइंट बी से ए की तरफ मुड़ें, यानी प्राइस जब कम हो गई 10 से 5 पे तो सप्लाई भी कम हो गई 60 से 40 पे। सो व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ये जो सप्लाई की कमी आई है ये प्राइस की वजह से आई है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? प्राइस, सप्लाई, क्वांटिटी जितनी भी सप्लाई की जाती है, अगर उस क्वांटिटी में कमी हो प्राइस की वजह से तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगर उसमें इंक्रीज़ हो प्राइस की वजह से तो वो एक्सटेंशन होगी। सेकंड टाइप क्या है जी? वो है कहलाता है शिफ्ट। शिफ्ट में एक राइज इन सप्लाई होता है, एक फॉल इन सप्लाई होता है। ठीक है, राइज इन सप्लाई क्या होता है? राइज इन सप्लाई होता है कि जब कभी सप्लाई बढ़ जाए प्राइस की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से। मिसाल मौसम एकदम चेंज हो रहा है और आप उसको बढ़ाते हैं, या एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर बढ़ रही हैं सेलर्स की, या प्राइस ऑफ इनपुट सस्ती हो गई हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं चलो ये टाइम है, इसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं इस कमी को। तो ऐसी सूरत में जितना भी आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे सप्लाई का, इसको बोलेंगे राइज इन सप्लाई। ये देखिए जी, आप देखिए प्राइस इसमें सेम रहती है। प्राइस थी $15 और डिमांड थी, सप्लाई थी 1250। जब प्राइस वही रही लेकिन डिमांड, सप्लाई बढ़ गई 1500 पे। अब ये 1500 पे क्यों चली गई? लेट सपोज हो सकता है कि इनकी कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आई हो, ऑयल प्राइसेस में कमी आई हो, या लेबर वेजेस में, या किसी भी इनपुट में कमी आई हो, तो इनको भी पर यूनिट वैसे भी फ़ायदा हो रहा था। तो उन्होंने कहा उस फ़ायदे में से थोड़ा सा हम कम कर देंगे, तो उसको वो फ़ायदा चूँकि हमें हो रहा है, तो अगर हम थोड़ी सी उसको क्वांटिटी को बढ़ा दें तो इस वक्त हमें हर यूनिट जो बिक रहा है उस पर हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अगर सप्लाई बढ़ाएंगे तो प्राइस कम हो जाएगी। ये सप्लाई तभी बढ़ाएंगे अगर मार्केट में डिमांड है। तो आप एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए डिमांड जनरेट कर सकते हैं, आप कोई और पैकेज के ज़रिए डिमांड जनरेट कर सकते हैं। अगर डिमांड नहीं है तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना सप्लाई बढ़ाने का। ठीक है, तो डिमांड है तभी हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं। बहरहाल अगर किसी भी वजह से अगर ये सप्लाई बढ़ जाती है जबकि प्राइस सेम रहे तो उसको हम कहेंगे राइज इन प्राइस। इसी तरह वाइस वर्सा फिर ये फॉल इन सप्लाई भी हो जाएगा। अगर ये कम हो जाए तो इसको हम कहेंगे फॉल इन सप्लाई। तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाए, जितनी हम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो इंक्रीज़ हो जाए किसी भी और फैक्टर की वजह से जबकि प्राइस वही रहे, तो इसको राइज कहेंगे, और अगर कम हो जाए तो इसको फॉल कहेंगे जबकि प्राइस सेम रहे। और अगर प्राइस की वजह से राइज एंड फॉल आए तो ये एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।